अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है जनरल आसिफ नवाज जंजुआ, जो वाहिद चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जो अपनी ड्यूटी के दौरान ही फोत हुए थे हार्ट अटैक की वजह से। उनकी कब्र पे जा रहे हैं। रास्ते में ये नाला बना आता है तो हम उधर खड़े थे। यहाँ से भी राह का स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे चलते हैं, आपको हिस्ट्री भी दिखाते हैं उनकी और उनके बारे में बताते हैं कि वो किधर से तालीम हासिल की, किस किस जगह पे उन्होंने जॉब की और कौन कौन से एजाज़ात वगैरह उन्हें मिले। तो इंशाल्लाह आगे चलते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं वहाँ पे जाकर। जनरल आसिफ नवाज जंजुआ 3 जनवरी 1937 को, जो कि पाकिस्तान आर्मी के चौथे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, झेलम के गांव चक्री राजगान में पैदा हुए। वो एक फ़ौजी ख़ानदान था। इनके वालिद साहब का नाम राजा अब्दुल गफूर खान था, जो मेजर के रैंक पर ब्रिटिश इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हुए। आपने अपनी बुनियादी तालीम रावलपिंडी के सेंट मैरी कैम्ब्रिज स्कूल मरी रोड से हासिल की। उसके बाद 1954 में आप पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की। वहाँ से आप एजाज़ी तौर पर रॉयल मिलिट्री एकेडमी इंग्लैंड चले गए। वहाँ से आपने सॉर्ड ऑफ ऑनर भी हासिल की। 1957 में पास होने के बाद पंजाब रेजिमेंट की 5वीं शेरदिल बटालियन में एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट पोस्ट किया गया। उसके बाद आपने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा से ग्रेजुएशन की और कर्नल रैंक के तौर पर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से वार स्टडीज़ में एमएससी की। आप 1965, 1970 और 1971 की जंग में शामिल हुए। अब जिक्र कर लेते हैं आसिफ नवाज जंजुआ साहब की। किन किन पोस्टों के ऊपर आप रहे और कहाँ रहे और किस किस स्थान में रहे, उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले ब्रिगेडियर रैंक के तौर पे 1977 में चीफ़ ऑफ स्टाफ के तौर पे आपने सर्विसेज सर अंजाम दी, सेकंड कोर्स मुल्तान में जो मौजूद है उसमें। ब्रिगेडियर रैंक के बाद आप मेजर जनरल पे प्रमोट हो गए। मेजर जनरल के तौर पे आपने जीओसी पेशावर अपनी सर्विसेज सर अंजाम दी, 7वीं इन्फेंट्री डिवीज़न जो है उसमें। 1985 में इसके साथ ही आप पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में भी हेड के तौर पे सर्विसेज सर अंजाम देते रहे। उसके बाद आप लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे तरक्की पा गए और कोर कमांडर के तौर पे 5वीं कोर में सर्विसेज सर अंजाम देते रहे। आपको वज़ीर-ए-आज़म जुनेजो ने उस टाइम लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे तरक्की दी थी। उसके बाद आता है आपका चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का टाइम, जो कि उस टाइम के वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने आपको अप्रैल 1991 में 1991 में तरक्की दी और उसके बाद आपने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के सर्विसेज सर अंजाम देते रहे। आर्मी स्टाफ आसिफ नवाज जंजुआ 8 जनवरी 1993 में रावलपिंडी में जॉगिंग करते हुए हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल कर गए। अब वाहिद आर्मी के जो जर्नल हैं या चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जो अपनी ड्यूटी के दौरान फौत हुए और तभी मौत मरे। आखिर में आसिफ नवाज जंजुआ साहब के एजाज़ात की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको निशान इम्तियाज़ मिलिट्री, हलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, सितारे बसालत, सितारे हर्ब, तगमा जंग 1965 और तगमा जंग 1971 दिया गया। और इसके अलावा और भी बहुत से आर्मी एजाज़ात तगमाजात जो कि तमाम आर्मी स्टाफ को और आपको भी ये साथ साथ दिए जाते रहे। सबसे आखिर में हम डिस्कस कर लेते हैं आसिफ नवाज जंजुआ साहब की कब्र पे अगर आप जाना चाहते हैं तो कैसे पहुंचेंगे। ये वो कब्र है, हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। बड़ी खजल खुआरी के बाद हम वहाँ पे पहुंचे थे, मगर आपको हम सिंपली और सादा रास्ता बताते हैं जहाँ से आप जाना चाहते हैं। ये चक्री जब आप क्रॉस करते हैं तो आगे एक बोर्ड लगा हुआ है आसिफ नवाज जंजुआ की कब्र 1 किलोमीटर के फासले पे। अब उस रास्ते से नहीं जाना, काफ़ी मुश्किल और टफ़ रास्ता है क्योंकि आगे से काफ़ी कच्चा रास्ता है और पता नहीं चलता आपने कहाँ से जाना है। मेन चीज़ जो रास्ता है जहाँ से आप जा सकते हैं दारापुर की तरफ से है, रजरूड़ गांव है। रजरूड़ गांव से मस्जिद तकवा का बोर्ड लगा हुआ था, अभी छोटा सा बड़ी अच्छी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। वहाँ से आप कच्चे रास्ते पे चढ़े, ये जो सोलिंग आपको नज़र आई है पहले इस सोलिंग के ऊपर चढ़ जाएंगे और इसके साथ ही आसिफ नवाज जंजुआ साहब की कब्र है। ये जो बैकग्राउंड के आप मनाज़र देखते रहे रास्ते में, ये भी उस रास्ते के मनाज़र हैं। अगर आप खूबसूरती को पसंद करते हैं तो आप इस रास्ते से भी आ सकते हैं, मगर ये बाइक का रास्ता है। और अगर आप गाड़ी पे आते हैं तो आपको रास्ता दारापुर आना पड़ेगा। दारापुर, चक्री और रजरूड़ गांव में आपको गाड़ी खड़ी करके पैदल आना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये शॉर्ट सी वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी जगह पे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।